आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस कविता को बड़े ही अनोखे ढंग से, बड़े ही विचित्र ढंग से समझने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, वरना थोड़ा कम समझ में आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। पहले हम इस पूरी कविता की शॉर्ट समरी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन यानी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले समरी देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये एक पूरा बड़ा सा ग्रंथ है। नाम है रामचरितमानस। आप भली भांति जानते हैं रामचरितमानस के बारे में। उसी का ही कुछ अंश लिया गया जो आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। कितना अंश? 6 पैराग्राफ्स को हम पढ़ने वाले हैं। उसकी शुरुआत होती है वहां, ये जो दृश्य है, ये जो सीन है, ये जो कथा है, ये है राम जब धनुष को तोड़ देते हैं और उसके बाद परशुराम गुस्सा होते हुए उनके पास आते हैं और उनको अभी पता भी नहीं है कि ये धनुष किसने तोड़ा है। वो बस अभी पूछ रहे हैं, वो पहले से ही इतना गुस्से में रहते हैं। लेकिन लक्ष्मण किस तरीके से परशुराम से बात करते हैं, किस तरीके से उनका मजाक बनाते हैं और परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, इसी के बारे में पूरी कहानी है। सुनते जाइएगा। समरी बताता हूं पहले कि हुआ ये कि जब परशुराम आए तो उन्होंने पूछा कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, जो भी है वो पहले अलग हो जाए। लेकिन राम बड़े ही शांत स्वभाव के, उन्होंने परशुराम को बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया कि हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, तुम्हारा ही कोई सेवक होगा। लेकिन जो भी आज्ञा है उसे मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा आपकी उस आज्ञा का पालन। ऐसा राम कहते हैं। लेकिन परशुराम क्रोधित में होकर कहते हैं, सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, लेकिन जो दुश्मनी का काम करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। यानी जो शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है उसने दुश्मनी का काम किया है, ना कि सेवक भाव से ये काम किया है। तो हे राम, ध्यान से सुन लो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु भी परशुराम का ही शत्रु था, जिसकी 1000 भुजाएं थी और उन 1000 भुजाओं को काटा था परशुराम ने, उस सहस्र बाहु को मारा था परशुराम ने। तो परशुराम उसी का एक एग्जांपल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे सहस्र बाहु मेरा दुश्मन था, वैसा ही मेरा दुश्मन इस शिव का धनुष को तोड़ने वाला भी है। तो अब जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो इस समाज से, इस राज्य से अलग होकर खड़ा हो जाए, यानी मुझे बता दे, नहीं तो ये सारे जो राजा महाराजा बैठे हैं ये सारे के सारे ही मारे जाएंगे। इनको मैं मार दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग बताओगे नहीं तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना इस राज्य में जो जिसने शिव का धनुष को तोड़ा है, तो मैं सबको ही मार दूंगा, तो वो भी दुश्मन मर ही जाएगा अपने आप ही। ऐसा परशुराम कहते हैं। लेकिन इनकी ऐसी ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण बड़े मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए कुछ कठोर वचन भी कहते हैं, कुछ व्यंग्य भी करते हैं, कुछ मजाक भी बनाते हैं उनका। उस मजाक को, उस व्यंग्य को सुनकर परशुराम तो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत से तोड़े हैं, तब तो आपको कोई भी मोह नहीं आया, तब तो आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया। आज ही ऐसा क्या है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? तो इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए दिखा रहे हो, इतना मोह क्यों दिखा रहे हो? तो ये बात सुनकर परशुराम और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजा के बालक, तू तो काल के वश में बोल रहा है। काल मतलब मृत्यु के वश में बोल रहा है, तुझे अपनी चिंता ही नहीं है। क्या ये जो धनुष है, यानी ये शिव का धनुष, ये क्या वो जो छोटे छोटे धनुष थे जो तुमने तोड़े हैं बचपन में, क्या ये उसके समान था? ये तो सारा संसार जानता है कि ये कुछ अनोखा ही शिव धनुष था। लक्ष्मण ने तो और भी ज्यादा उनका मजाक बनाते हुए क्या कहा, हे देव सुनो, हमारे लिए तो सारे ही धनुष एक जैसे हैं और ये तो पुराना धनुष था। पुराने धनुष तोड़ने में क्या तो हमने लाभ देखना था, क्या हानि देखनी थी? राम ने तो नए के धोखे से देखा था, नया है, नया सोच के हाथ ही लगाया था, लेकिन हाथ लगाते ही टूट गया। अब इसमें राम का क्या दोष? ऐसा लक्ष्मण उनको और भी गुस्सा दिलाते हुए, मजाक बनाते हुए कहते हैं। तो परशुराम और भी ज्यादा क्रोधित होकर लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना? क्या मुझे तुमने मूर्ख मुनि ही समझ रखा है? मैं कोई आम मुनि नहीं हूं। ऐसा वो उसको डराते हुए, खुद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, देखो ये फरसा है, फरसा यानी परशुराम का हथियार है, कुल्हाड़ा टाइप में होता है, तो वो ये फरसा है और इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं को काट दिया था, उसका वध किया था। ये बातें वो इसलिए कह रहे हैं ताकि वो डर जाए। तो होता क्या है, वो बिल्कुल इसके विपरीत होता है। अच्छा बच्चों, राम ने अपने आप को परशुराम का क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखते कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। परशुराम लक्ष्मण को और भी ज्यादा डराते हुए ये कहते हैं कि मैं अगर तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता करेंगे, इसीलिए मुझसे बच जाओ। और फरसे की ताकत वो दिखाते हैं, बताते हैं कि इस फरसे की ऐसी ताकत है, इतना डरावना है ये फरसा कि इसके डर से तो गर्भ में पल रहे बच्चे, मां के गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, मात्र डर मात्र से ही ऐसा हो जाता है। तो ये लक्ष्मण को डराने के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन लक्ष्मण डरने वाला कहां था? लक्ष्मण इस बात का और भी ज्यादा मजाक बनाते हुए और भी ज्यादा व्यंग्य करते हैं, कहते हैं कि तुम तो पहाड़ को उड़ाना चाहते हो लेकिन फूंक मारकर, क्योंकि तुम सिर्फ फरसे को दिखा रहे हो और ये दिखाना सिर्फ फूंक के बराबर है और हम पहाड़ हैं, तो फूंक मारकर कभी पहाड़ उड़ा करते हैं क्या? तो ऐसा वो कहते हैं, ऐसा उसका मजाक बनाते हैं। और ये भी कहते हैं कि यहां कोई कुम्हड़बतिया नहीं है। कुम्हड़बतिया यानी एक पौधा होता है कुम्हड़बतिया का, जिसको आप शायद सुना हो कि उसको अंगुली से अगर टच भी कर दिया जाए, यानी छू भी लिया जाए, तो वो मुरझा जाता है। तो तुम तो हमें कुम्हड़बतिया समझ रहे हो, जो उंगली मात्र से ही हमें मार देना चाहते हो। उंगली मात्र से हम मुरझाने वाले नहीं है, हम कोई कुम्हड़बतिया नहीं है। बच्चों, आपकी क्लास से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वीडियो के एंड में देख लेना। लक्ष्मण परशुराम का और भी ज्यादा मजाक बनाते हुए कहते हैं कि देवताओं पर, भक्तों पर, ब्राह्मणों पर और गाय पर, इन चारों पर हमारे परिवार में कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता, यानी वीरता नहीं दिखाई जाती। नहीं तो आप अभी तक तो मौत की गोद में होते। मतलब तुम ब्राह्मण हो इसीलिए हम आप पर हाथ नहीं उठा रहे, क्योंकि हमारे परिवार को ये शोभा नहीं देता ब्राह्मणों पर हाथ उठाना या वीरता दिखाना। अब जब परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो अब वो विश्वामित्र से ये बात कहते हैं, क्योंकि अभी लक्ष्मण पर तो बस चल नहीं रहा, वो तो चुप हो नहीं रहा। तो विश्वामित्र जो उनके ही गुरु हैं, किसके? राम और लक्ष्मण के, उनको ये बात कहते हैं। विश्वामित्र को क्या कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है, ये अपने परिवार का घातक बन रहा है, इसे तुम रोक लो। ये तो बिल्कुल ही बुद्धू है, उद्दंड बच्चा है और मूर्ख बालक है, इसीलिए जल्दी ही क्षण भर में ही ये काल के मौत, यानी काल का मतलब मौत की गोद में होगा। इसको मैं थोड़े ही प्रयास से इसको मैं मार दूंगा, इसे तुम रोक लो, मेरी प्रशंसा करके, मेरे बारे में बताकर। तो लक्ष्मण ये जब बात सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा इस बात का मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि आपके अलावा आपकी प्रशंसा और कोई कैसे कर सकता है? आपने अपने मुंह से ही, यानी खुद के मुंह से ही इतनी प्रशंसा कर ली है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी बहुत बाकी है, तो वो भी कर लो। ऐसा लक्ष्मण परशुराम का बहुत ज्यादा मजाक बनाते हुए कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो वीर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता नहीं बोलते, अपनी प्रशंसा नहीं करते, वो तो लड़ने का काम करते हैं। और जो कायर होते हैं वो कायर युद्ध भूमि में सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी प्रशंसा ही करना शुरू कर देते हैं।
हैं ताकि शत्रु डरकर भाग जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। और जो वीर लोग होते हैं वो तो लड़कर दिखाते हैं, बोलते नहीं। अच्छा बच्चों, किसी भी तरह की समस्या आ रही है या डाउट आ रहे हैं तो मन में मत रखना, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। और अब एक क्वेश्चन कि लक्ष्मण ने अपने परिवार में किन किन लोगों पर वीरता न दिखाने की बात कही थी, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। कोई दो के बारे में ही बता दो, काफी है। देखते हैं कितने बच्चे याद रख पाए। लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुनकर परशुराम तो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि अब ये बालक मरने योग्य हो गया, अब मैं इसको मार दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण के ही गुरु हैं, वो बीच में आते हैं और परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम, साधु लोग जो होते हैं वो बच्चों के गुण और दोषों को गिनते नहीं है, कि वो तो उस बच्चे के शरारतों का मजा लेते हैं, तो तुम इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? कोई भी साधु बच्चों की बातों पर क्रोधित नहीं हुआ करते, ऐसा वो उनको समझाते हैं। तो परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, मैं अभी इसको यहीं पर ही मार देता, लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के कारण ही इसे मैं छोड़ रहा हूं, नहीं तो थोड़े ही परिश्रम से ही, थोड़ी ही मेहनत से इसको यहीं पर ही मार देता। लेकिन विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे, मन ही मन सोच रहे हैं कि राम और लक्ष्मण को ये आम बालक ही सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि परशुराम ने बहुत से दुश्मनों को हराया है, इस बात में कोई शक नहीं है, यानी बहुत से लोगों को मारा है, क्षत्रियों को खत्म किया है। लेकिन ये जो राम और लक्ष्मण है ये आम नहीं है, ऐसा विश्वामित्र मन ही मन सोचने लगे। लेकिन लक्ष्मण कहां मानने वाले थे, वो तो उनका और भी ज्यादा मजाक बनाते हुए कहते हैं कि हे परशुराम, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, यानी हर कोई जानता है, तुमने तो अपनी माता का देहांत कर दिया था, तुमने तो अपनी माता तक को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसा वो उस पर व्यंग्य करते हैं। सच्चाई ये थी कि परशुराम को उनके पिता ने कहा था अपनी पत्नी को मारने के लिए, यानी कि परशुराम की मां को मारने के लिए। और परशुराम ठहरे पितृभक्त, हालांकि मां से बहुत ज्यादा स्नेह था उनका, लेकिन वो कभी भी पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करते थे, यानी कि उनकी आज्ञा को मानते ही थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनकी आज्ञा का पालन किया उन्होंने और उनकी मां को मार दिया। लेकिन जब परशुराम अपने पिता के पास आए और ये बताया कि मैंने अपनी मां का वध कर दिया है, तो उनके जो पिता थे बड़े खुश हुए, मुनि तो थे ही, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि मांगो वर, कोई भी वर मांगो, जो वर मांगोगे वो आप तुम्हारी पूरी होगी। फिर वो अपनी माता से इतना स्नेह करते थे, वो कहते हैं कि मैं अपनी माता को वापस पाना चाहता हूं, अर्थात तुम अपने दिव्य शक्ति से इसे जिंदा कर दो। तो उनके पिता ने ना चाहते हुए भी उसका जो वर तो दे दिया था, वचन तो दे दिया था, और वचन के वो पक्के थे, तो वो वचन को पूरा किया, निभाया। तो मां को फिर वापस जिंदा कर दिया, यानी जैसे थे वैसे ही हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन लक्ष्मण ने इस बात को पकड़ लिया और उसका मजाक बनाया कि तुमने तो अपनी मां का भी वध किया था, तो तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता। तो लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन को सुनकर सारी जो राज्यसभा थी, यानी बहुत से लोग बैठे थे, वो हाय हाय करने लगे, मतलब ये अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए लक्ष्मण को, कितना अपशब्द बोल रहा है, कितना क्रोध दिलवा रहा है, वगैरह वगैरह, उस पर थोड़े ताने उलाने होने लगे। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद का बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस वीडियो को जितना ज्यादा प्यार मिलेगा उतना ही ज्यादा आपकी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियोस बनेंगी। तो जब सभी लोग लक्ष्मण की बातों को अनुचित कहने लगे, तो राम ने आंखों के इशारों से ही राम को चुप करवा दिया और मीठे वचन कहे परशुराम को, इतने मीठे वचन कहे कि उनका जो क्रोध था वो शांत हो गया। अच्छा, इस कविता के कवि का नाम क्या है? देखते हैं कितने बच्चे अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं और याद है उन्हें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,